बुधवार सुबह कांकेर नगर की सुभाष वार्ड रोड स्थित कृषि उपज मंडी 20 साल बाद फिर से शुरू हो चुकी है। बता दें, वर्षों पहले बंद हो चुके नीलामी से व्यापारियों द्वारा धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू की गई है। मंडी में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे और मंडी कारोबार शुरू हुआ। कांकेर एसडीएम यूएस बांदे, मंडी सचिव एएन मार्कंडे ने तोल मशीन पर तिलक लगाकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर नीलामी शुरू की। लेकिन पहला दिन होने से किसानों की संख्या बेहद कम रही। इस मौके पर एसडीएम यूएस बांदे ने बताया कि 20 साल बाद फिर से किसान नीलामी प्रक्रिया से अपनी उपज बेच पाएंगे। बिस्तर संभाग के आयुक्त के पहल से मंडी खुली। नीलामी प्रक्रिया से किसानों का धान खरीदा जाता था, वो बंद पड़ा हुआ था, जो फिर से शुरू हो चुका है। वहीं मंडी सचिव एएन मार्कंडे ने बताया कि मंडी में खुला नीलामी प्रक्रिया से क्रय विक्रय के लिए व्यापारियों और राइस मिलर्स की मीटिंग रखी गई कि यहां आकर किसानों की धान की वो बोली लगाएं, जिससे किसानों को उपज का सही दाम मिल पाए। सर, आज जो है आप धान बेचने आए हैं, ये किस प्रक्रिया में धान बेचने आए हैं? और पहले जब आप जो है बाजार में बेचते थे तो कितना मुनाफा होता था, और अभी यहाँ जो है नीलामी प्रक्रिया में बेच रहे हैं तो कितना मुनाफा हो रहा है? ये सर जैसे कांकेर मंडी खुल गए सर, हमारे किसानों के लिए बहुत फायदे के लिए है सर। और सर जैसे अपने बोलिए। जी सर, जैसे अपने यहाँ पंजीकृत है 70 कुंटल का सर उत्पादन, अपने यहाँ 80 कुंटल हो गए, तो 10 कुंटल यहाँ सोसाइटी मंडी में बेचने के लिए आए। और यहाँ सर अच्छा रेट में बिका सर, 1451 रुपये में बिका सर अपना ये। आपका पहला बोली लगा था, आपको कितना खुशी हो रहा है? मतलब बहुत खुशी हो रहा है सर। इससे पहले कितना साल पहले आप ऐसी नीलामी प्रक्रिया में बेचते थे, और कितना साल बाद शुरू हुआ है ये सर लगभग 20 साल के बाद चालू हुआ है सर। इससे पहले 20 साल में चल रहा था, उस समय तो हमको मालूम नहीं था सर। अभी 20 साल के बाद चालू है, बहुत खुशी की बात है सर हमारे किसानों के लिए। तो मंडी में धान बेचने से आपको फायदा दिख रहा है? बहुत फायदा दिख रहा है सर। व्यापारी के पास बेचते तो 100 रुपये कम में बिकता, समझो। मंडी लाए हैं तो 100 रुपये प्लस। क्या नाम लिखते हैं? कौन से गाँव के? धनेश्वर सर। मंडी में धान बेचने आए हैं और मार्केट में आप खुला में बेचते तो कितना फायदा होता, और यहाँ कितना फायदा हुआ? हमको मतलब खुला मार्केट से 50 रुपया। और ये कितना साल बाद शुरू हुआ है? कौन सा प्रक्रिया बोलते हैं इसको? मंडी के प्रक्रिया आज बोल रहे हैं, लेकिन आज ही से चालू हुआ है। आपका कितना में गया था? अच्छा से बताइए ना दादा। हमको मंडी 20 साल बाद चालू हुआ है यहाँ, और बाजार भाव से आज प्रति क्विंटल 60 से 70 रुपया फायदा हुआ है। और ये प्रकरण तो पहले चालू होना था, लेकिन ये 20 साल पीछे हुआ है। इसके लिए हम खुशी का विषय है और हमेशा लाएँ। आज आपका धान कितने में बिका, और यही बाजार में बेचते तो कितना में बेचते? आज हमारा धान 1460 रुपये बिका है, और इसी बाहर अगर बेचते तो 1410 से 1400 रुपये भी बिकता। क्या नाम लिखते हैं? माधव साहू, कौन सा गाँव? बेवर्ती। सर 2020-21 में किसानों की रकबा कम कर दी गई है, उस विषय पे कुछ कहना चाहेंगे? किसानों का रकबा कम नहीं हुआ है। वास्तव में धान खरीदी, जिस ज़मीन में किसान धान बो रहा है, सरकार का पहले से भी नियम था, लेकिन वो बीच में पटवारी लोग गिरदावली नहीं कर रहे थे, तो जितना रकबा था पूरा का पूरा धान खरीदी के लिए चढ़ जाता था। मकान बाड़ी या जिसमें मक्का लगा रहे हैं, जिसमें मूंगफली लगा रहे हैं, दलहन तिलहन का, तो सरकार का पहले से भी नीति रहा है कि जिस रकबे में धान की खेती हो रहा है उस रकबे पे ही धान की खरीदी होगी। तो इस बार गिरदावली अच्छा हुआ है, तो कुछ किसानों का निश्चित रूप से जो घर है, बाड़ी है ना, कुछ लोगों का रकबा घटा भी है, कुछ लोगों का बढ़ा भी है। तो किसान लोग भी सब संतुष्ट हैं कि जितना में धान बो रहे हैं उतना में ही धान का रकबा आया है। अगर कहीं गड़बड़ी है, किसी का कमी बेसी है, तो उसको हम लोग सब मिलकर ठीक कराएंगे। जी। और एक सवाल और सर, ये प्रक्रिया कितने सालों बाद शुरू हुआ, और आज पहला बोली जो है आपके नाम हुआ, तो बताएंगे उसके बारे में? इस मंडी में तो अभी 20 साल से नहीं चल रहा था, अभी चालू हुआ है। तो 20 साल से बंद था बोली है। आज पहला बोली जो है आपने लगाया था, आपके नाम हुआ उसको लिए? जी, 1460 रुपये में किसान का धान है, 100 माकड़ी का रहने वाला है। जी सर, इससे जो है किस तरह के किसानों को फायदा होगा, मतलब ये सारे प्रक्रिया से? मंडी में आने से क्या है, 4 व्यापारी टकराते हैं और भाव किसान को वाजिब मिल जाता है।
बाजार व्यापारी बोली लगाते हैं, जिसका ज़्यादा होता है हाईएस्ट उसी को मिलता है। आपका कौन सा राइस मिल है? दुर्गा राइस, क्या नाम है? प्रताप साहब। मंडी में जो क्रय विक्रय प्रारंभ किया गया, ये तो विगत कई वर्षों से निष्क्रिय था, जिसका चालू करने के लिए हमें आदेशित किया गया था कमिश्नर साहब बस्तर संभाग के द्वारा, और हमारे जिले के कलेक्टर साहब आदरणीय अनुभागीय अधिकारी एवं हमारे प्रबंध संचालक, इनके द्वारा हमें निष्क्रिय मंडी को चालू करने के लिए आदेशित किया गया था। उसके परिपालन में हम पूरे अमला को विधिवत ये कार्य को गति देने के लिए काम में लगाएं और किसान भाई को मंडी लाने के लिए प्रेरित किए। व्यापारी भाई को निवेदन भी किए कि भाई आप मंडी में आकर के क्रय विक्रय करो। उसके लिए मीटिंग रखा गया। मीटिंग में सभी कृषक बंधु, ट्रेडर्स वाले, प्रसंस्करणकर्ता, व्यापारी एकमत अपने राय दिए कि हम मंडी में क्रय विक्रय करना चाहते हैं। उन्हीं सभी के सहयोग से आज दिनांक 2/12/2020 को ये मंडी में क्रय विक्रय प्रारंभ होगी, जिसमें सभी कृषक व्यापारी बंधु आकर के अपना क्रय विक्रय में भाग लिए। किसानों को कितना फ़ायदा होगा सर इससे, और आज पहली बोली कितने में गई और कितने किसानों ने आज जो है बोली में मतलब नीलामी प्रक्रिया में शामिल हुए? वैसे अपने यहाँ किसानों की संख्या समथिंग 10-12 जने का था। अभी स्टार्टिंग दिन है तो लाट बनी थी वैसे 10-12 लाट, और उसमें से आवक हमारी कम से कम अभी अनुमानित आवक बता रहा हूँ 600-700 की है। वो तौल के बाद पूर्ण आवक आपको पता चलता है। तो सभी किसान इसमें अभी जानकारी के अभाव में अभी ला नहीं पा रहे हैं, जिनकी प्रचार प्रसार हो रही है। और हम सरपंच के माध्यम से कोटवार के द्वारा गांव बुनियादी के लिए आवेदन प्रेषित कर चुके हैं, जिसके संबंध में हमको सूचना मिली कि सभी गांव में जहां जहां पत्र मिला है सरपंच के थ्रू तो बुनियादी हो रही, तो सब किसान को जैसे जानकारी मिलेगी तो यहाँ आ करके अपना माल को बेचेंगे, कृषि उपज को बेचेंगे। और इसमें किसानों को बहुत फायदा हो रही है, क्योंकि छूटपुट जो किसान भाई हैं वो यानी प्रतिस्पर्धा के अभाव में उसको सही उचित दाम नहीं मिल पाता, तो उससे उसको रेट नहीं मिल पाता था। तो ये मंडी ऐसी जगह है जिसमें सभी व्यापारी आते हैं और प्रतिस्पर्धा के आधार पर खुली नीलाम के माध्यम से बोली लगाते हैं, तो उसमें किसानों का हित होता है। तो किसान अपने उत्पादित अपने मेहनत का जो उत्पादन धान है, अनुसूचित जिन्स है, उसका उचित मूल्य प्राप्त करते हैं। इससे किसानों में खुशहाली होती है, क्योंकि अभी सोसाइटी के माध्यम क्रय विक्रय हो रही है और जो बचत धान हो जाता है, किसान जिसको बेच नहीं पाते, उस धान को यहाँ मंडी ला रहे हैं, जिससे उसको अच्छी रिस्पांस मिल रही है। क्या नाम लिखते हैं सर? मैं NR मार्कंडे, कृषि उपज मंडी सचिव कांकेर। कांकेर से संवाददाता सूर्या नवेंद्र की रिपोर्ट।